नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं समझाती चलूँ कि परफेक्ट क्यूब होती क्या है। कहा जाता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो उस वक्त परफेक्ट क्यूब कहलाएगी कि अगर सेम नंबर का वो यानी नेचुरल नंबर सेम नंबर आप जब लेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो जो आंसर आएगा तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम 6 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 6 6 36, 36 को फिर से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर आएगा 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 216। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 261 का आप परफेक्ट क्यूब निकाले तो इसका आंसर आएगा 6 क्यूब। 6 के ऊपर आप 3 लगा देंगे जिसका आंसर आएगा 6 क्यूब। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 216 परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है, यानी परफेक्ट क्यूब है, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं जो कि एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का कि 5832 का आपने क्यूब परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट मालूम करना है। तो क्यूब रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आप करेंगे। इससे पहले आपने स्क्वायर रूट भी कर लिया है। स्क्वायर रूट में आपके पास क्या होता है कि आप दो मेथड्स अप्लाई करते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें आप फैक्टर्स निकाल देते हैं और दूसरा था डिवीजन मेथड। लेकिन जब आप क्यूब रूट मालूम करेंगे इसके लिए आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं। सही, तो इसका क्यूब रूट मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले इसे क्यूब रूट के अंदर लिखना होगा। जब आप स्क्वायर रूट लिखते थे तो सिर्फ ये साइन था, लेकिन अब क्यूब रूट के लिए आप यहाँ पे 3 भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 जबकि क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। यानी स्क्वायर रूट में आप पेयर्स बनाते थे, दो दो नंबर आपके पास होने चाहिए था कि आपके पास स्क्वायर रूट कट जाए। क्यूब रूट में आपके पास 3 नंबर्स होने चाहिए सेम, ताकि आपका नंबर या आपका क्यूब रूट कट जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने पहले क्यूब रूट का जो साइन है या सिंबल है वो लगा दिया है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 के साथ। 2 2 is 4, 2 9 is 18, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 8 is 16, 2 7 is 14, 2 2 is 4, 2 9 is 18। अब देखिए 3 से 2 से नहीं हो सकता तो हम देखेंगे कि अगर 3 से हो सकता है तो हम 3 से सॉल्व करेंगे। 3 2 is 6, 3 6 is 12, 3 4 is 12, sorry, 3 3 is 9, 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। देखिए यहाँ तक 3 नंबर्स आपके पास 2 का है, देन 3 नंबर्स 3 और 3 के भी आपके पास 3 डिजिट्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्हीं सब फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। स्क्वायर रूट की जगह आप क्यूब रूट लगाएंगे। 2 multiply by 2 multiply by 2, 3 times 2 और 6 टाइम आप 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी तरह एक में यहाँ पे नीचे लिख लूंगी 6। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, क्यूब रूट, देन 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। इस तरीके से आपने कर लिया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि यहीं पे या तो तीनों क्यूब को क्यूब रूट से काट दे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 multiply by 3 multiply by 3
लिख कर बाहर क्यूब लगा दें और इस क्यूब को आप क्यूब रूट से काट दें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बचेगा, क्यूब रूट तो कट गया, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6, 6 3 18। ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताया गया है कि आपने क्यूब रूट मालूम करना है। 39304 डिजिट दी गई है आपको, आप पहले इसे क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे 39304, देन आपने करना है फैक्टराइजेशन 39304। अब क्योंकि लास्ट में 4 है यानी इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6। अब क्योंकि यहाँ पे आप 2 से मजीद नहीं कर सकते तो आप देखेंगे कि क्या 3 से आपका ये नंबर डिवाइड हो सकता है, क्या टेबल 3 में आता है। आप इसी तरीके से क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो जितने भी इवन नंबर है उनको आप स्किप करेंगे और जितने भी ऑड नंबर है उनके जरिए आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था स्क्वायर रूट करते हुए। तो अब जितने भी नंबर से मैंने इनको डिवाइड करने की कोशिश की है वो नहीं हुआ तो लास्ट में 17 के टेबल में 4913 आता है, यानी 17 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 289 के साथ तो आपके पास यह नंबर आएगा। अब 17 17 289 और 17 1 17। इस तरीके से आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो अब आप क्यूब रूट के अंदर ये सब नंबर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। नेक्स्ट आप इनके क्यूब बनाएंगे, 2 का क्यूब और 17 का क्यूब आपने क्यूब रूट में लिख दिया। अब क्यूब रूट से कट गया, लास्ट में आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 17 रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, 34 आपका आंसर आ चुका है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सेम यही मेथड है जो आपने क्यूब रूट निकालना है और विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद करेंगे। उसके साथ एक्सरसाइज 2.5 आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसमें बताया गया है कि आपने इसका भी क्यूब रूट मालूम करना है। तो इसके लिए भी आप मेथड यही करेंगे कि डिनोमिनेटर का आप अलहदा से क्यूब रूट निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने की मदद से आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे और न्यूमरेटर का अलहदा से। तो आप सबसे पहले इन्हें क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे 5832 ओवर 729। तो आप पहले 5832 की फैक्टराइजेशन करेंगे टेबल 2 के साथ। 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। अब क्योंकि टेबल 2 से नहीं हो सकता तो मजीद हम देखेंगे कि किस टेबल से होगा। टेबल 3 से हम कोशिश करेंगे। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। न्यूमरेटर हल हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है 729 जो कि डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन सेम यही चीज है। आप टेबल 3 से कर सकते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। दोनों ही आपके पास हो चुके हैं। अब आप इनके फैक्टर्स लिखेंगे इनकी जगह पे। न्यूमरेटर में पहले आप 3 टाइम्स 2 लिखेंगे और 6 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन 6। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपने इनकी
क्यूब बनाने हैं। 2 का क्यूब, 3 क्यूब, देन 3 क्यूब। इसी तरह डिनोमिनेटर का 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, क्यूब रूट इसके ऊपर। अब सिंपली क्यूब को जितने भी है आप क्यूब रूट से काट देंगे। नेक्स्ट क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9। ये आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आपने करना क्या है, सेम यही चीज आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 8 में। तो इन दो क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व करना है इसी मेथड के साथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 कंप्लीट हो जाएगा।